आशीष इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर बेटा वेक्टर्स पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। टुडे इज क्लास नंबर 4 ऑफ न्यू क्लास, फोर्थ है ना? हाँ तो फोर से तो लिखा है। ये हमने लास्ट क्लास पे थर्ड पे किया था, ठीक है। टुडे इज क्लास नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। अब बेटा मैं वेक्टर्स पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन से कंटिन्यू कर। बेटा नाइन्थ एक्चुअली में डाल चुका हूँ सारे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दोबारा करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 13 पे करा रहा हूँ, क्योंकि दे आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द टेंथ कब एग्जाम। करा? ये कर चुके थे ना आप? चले गए थे तो अच्छा, नहीं नहीं मैं कर लूंगी। 5 मिनट लगेंगे। कर लूंगी, कोई बीट बीटी नहीं है अरे इसको 13 से। 10 11 12 13 करा के मैं कर 10th लूंगी। और 13। करा 13 दो नहीं तो। किया तुमने? मैंने कर करा है लिया? टेंथ 13। में कर लूंगी, आप चल 13 से करा 13 से करा। 13 दिखा तो एक बारी। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? मैंने 13 भी कर रखा है ठीक मेरे है को। जाओ। आता है फिर करके दिखाना 13। अरे आता है ए उसमें। बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स, मतलब ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसमें मतलब वही वाला करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अरे यार। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और सी का मैग्नीट्यूड भी आशी 1 है। आशी ये कैसे पता चला? ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स, मतलब ए बी और सी सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। और बेटा हमें क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का जो आंसर है वो है 0। आपको फाइंड करना है, आशी आपको फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आशी आपको ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो आशी बड़ा सिंपल है। अब तूने ना एग्जाम्स में ना कभी अपनी बचपन में पढ़ी होगी आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की, पढ़ी हुई है? हाँ जी। हाँ जी। ए प्लस बी प्लस सी। क्या यहाँ पे आशी तुझे ये मिल रहा है ए बी बी सी सी, हम्म। और ये तेरे को एक्चुअली में चाहिए भी? हम्म। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आशी, इन दोनों साइड्स का स्क्वेयरिंग कर दूं। हम्म। लिख स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो आशी इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर। तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। आशी ए का मैं ये तो सारे वन 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 ये वन। 1 + 1 + 1 प्लस आशी कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल हम्म। दीज? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। Actually, this comes out to be 3 plus 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A। आशी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आंसर हो जाएगा -3/2। हाँ। हम्म। कोई दिक्कत? आशी एक बार 10th देख ले बेटा, 10th इंपॉर्टेंट इसलिए मैं करा रहा हूँ। 10 देख बेटा क्या लिखा है? ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर क्या है आशी? आशी 10th में क्या है बेटा? देख बेटा, ए वेक्टर क्या है? अरे ये फेवरेट है। अभी थोड़ी होगी। 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर क्या है आशी? -i प्लस 2j प्लस k। लास्ट में थे। आशी सी वेक्टर क्या है? 3i प्लस j। आशी यहाँ पे एक मेंशन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज अब नहीं होगी। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तुझे फाइंड करना है बेटा लैम्डा की वैल्यू। बेटा आशी एक चीज को याद रखियो, जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
याद है? तो आशी, जहां पे भी देखो वेक्टर्स 3D में ये बात आए ना, दो चीजें परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आशी, ये चीज और बेटा ये चीज आपस में क्या है आशी? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो सबसे पहले हम a प्लस लैम्डा बी निकालें। निकाल, a प्लस लैम्डा बी निकालते हैं। a वेक्टर क्या आशी? 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये a वेक्टर है। माइनस लैम्डा प्लस 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 अरे प्लस वो माइनस है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या है? I माइनस आई प्लस 2j प्लस प्लस k। k। अब ऐसा करते हैं आशी, जो आई वाले हैं उनको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। आशी, आई वाले कौन कौन से है बेटा? हाँ, पहले यहाँ तक कर, आप भी कर लीजिए। वाई डोंट यू आर? कर रखा है, आता है। आशी, ये हो गया 2i माइनस लैम्डा है प्लस 2j प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3k प्लस लैम्डा k। आशी, क्या इनमें से मैं आई कंपोनेंट को बाहर ले लूं? 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j 3 प्लस लैम्डा k। अभी आती हो। आशी, क्या मेरे पास a प्लस लैम्डा भी आ गया बेटा? सर बोलो बोलो बोलो। इसमें से 2 कॉमन तो ले सकते हो। ये कॉमन नहीं लेना बेटा, आई जी के लेते हैं बस। आशी, ये आ गया a प्लस लैम्डा बी। इस a प्लस लैम्डा बी का हमें c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो लिखो a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट हमारा c से 0 हो जाएगा। तो अब करना शुरू करते हैं आशी, डॉट प्रोडक्ट करना शुरू कर। इस वैल्यू का हम किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 3 के साथ। सो 2 माइनस लैम्डा को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आशी 2 प्लस 2 लैम्डा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 प्लस लैम्डा को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आशी आंसर क्या आ रहा है? 0। When we multiply it, it will be 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda plus 0. So it will be 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda. 4 कैसे हो जाएगा आशी? 6 plus 2 it will be 8 minus 3 lambda plus 2 lambda minus lambda is equal to 0. So lambda की वैल्यू होगी 8। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब करें? Yes, so all is ready. So we start with the question number. क्वेश्चन नंबर 14। आशी, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। देखो आशी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है एक बार देखना भाई। आशी, सी द क्वेश्चन नंबर 14। If either vector A vector और A B, vector equal 0, B vector 0, A dot B का भी डॉट प्रोडक्ट A और B का डॉट मतलब ये प्रोडक्ट भी कहता 0 है कि अगर A वेक्टर 0 है है। या B वेक्टर 0 है, A वेक्टर डॉट A और B का तो डॉट A और B का डॉट प्रोडक्ट अश्विन जी 0 होगा। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? So obviously true है। बिल्कुल। बट द कन्वर्स कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स मतलब उल्टा समझो। इफ A डॉट बी 0 है, क्या A वेक्टर का 0 होना या B वेक्टर का 0 होना जरूरी है? दोनों का जरूरी नहीं है, एक का होना जरूरी है। अच्छा, एक का भी होना जरूरी है। अच्छा, अश्विन माजू अगर जी। परपेंडिकुलर हुए तब भी 0 हो जाएगा। हाँ, इसे सही पकड़ा। When the two vectors are perpendicular, the dot product is 0. अब ध्यान से देखो,
ए वेक्टर मैंने एग्जांपल के ले लिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर हो गया तुम्हारा i प्लस j, 2 3 क्या होता है -4, और जैसे एग्जांपल ये ले। अब देखते हैं इससे परपेंडिकुलर एक हो गया 1 -3 -2 और हाय अश्विन जी एक बार चेक करना ये दो वेक्टर्स के बारे में, क्या इनका करा डॉट प्रोडक्ट करके देखना। करा क्या आपने? मैंने अपने दो वेक्टर लिख दिए कोई भी, क्यों? देखते हैं ये दोनों ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, चेक करना। 1 plus 1 to -3 plus 1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 1 -3 + 2, हाँ जी। Yes, sir. तो इसका मतलब ये दोनों क्या 0 वेक्टर्स हैं, No. तब भी इनका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से वेक्टर्स हैं, Perpendicular. परपेंडिकुलर। बस यही प्रूफ है ना। इसका मतलब है इसका कन्वर्स ट्रू निकला आशी या फॉल्स निकला, False. फॉल्स। तो लिखो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज द वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर वेक्टर आल्सो। ये आते नहीं एग्जाम में ऐसे, हाँ जो आते हैं बेटा वो मिसलेनियस में और क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ऊपर करना। देखो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, द कन्वर्स। आशी मैंने ना एक और वीडियो भी डाल दी है डिग्री और ऑर्डर की, देखी थी मैंने। मुश्किल लगा आसान है, नहीं मतलब देखी थी आपने डाली थी कि आधे घंटे की वीडियो है, तेरा डिफरेंशियल पूरा हो जाएगा। द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, आपने तो डिफरेंशियल देखा ही नहीं, हाँ जी। आपने ना डिफरेंशियल देखा है ना ए देखा है। मेरे पास बुक क्यों है एक और? सॉरी, बिकॉज वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। आशी अब एक कंसेप्ट लिख बेटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का फॉर्मूला कर तो लिया था। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। एक है भैया। अच्छा सिस्टम हो ये गया। क्या बोला? रुको 2 फॉर्मूला ये मिनट। नहीं होता था a डॉट b हाथ इक्वल्स टू उठाना। a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू cos cos थीटा, थीटा। तो उन दोनों को नीचे ले आना। देखो चलो कोई बात नहीं, लिखो हम 5 मिनट में आपको लिखवा देते हैं। कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, प्लेन उड़ गया। 36 फॉर्मूलाज होते थे प्लेन में, और कितने जो गंदे क्वेश्चन बनते थे। पिछले साल कंसेप्ट तक ऑफ, था। हाँ पिछले साल ही उड़ा है। कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो अश्विन महाजन जी ने कहा a डॉट बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अश्विन महाजन जी, आशी ने क्या बोला, आशी ने ये चीज बोली कि सर इन दोनों को हम नीचे ले जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा। आशी कहते हैं सर a को a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो a कैप बन जाएगा, b को b से डिवाइड करोगे तो b कैप मिल जाएगा। तो आशी ने ये बोल दिया, तो सही बात बोलिए क्या? कि आशी ने कहा ए कैप बी कैप ए के हाँ। ऊपर। तो आशी जब भी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। आशी क्वेश्चन आ जाए 15th, क्वेश्चन 15th, ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है। आशी ABC इज अ ट्राइंगल जहां पे उसकी वर्टिसेस दे रखी है, 1 2 3। चेक करते हैं आशी। आशी बेटा ABC इज अ ट्राइंगल, और ABC की क्या है 1 2 3, और इसका है -1 0 0 0 1 2, ठीक है। आपको बेटा एंगल निकालना है, एंगल ABC। आशी बेटा इसमें से कौन सा ही एंगल निकालने को कह रहा है, कौन सा? क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पढ़ो। अश्विन महाजन जी इसका ABC क्वेश्चन, एंगल बी। अश्विन महाजन जी उसने मुझे एंगल ABC में से एंगल B निकालने को कहा है। अब ध्यान से सुनना, फाइंड एंगल ABC। तो अश्विन जी जब भी मुझे एंगल ABC निकालना पड़ेगा, ये एंगल B कौन सी दो लाइनों के बीच में है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। तो मेरे को एरोज आशी देख कैसे डालने पड़ेंगे, देख
एक एरो ऐसे डालना पड़ेगा, एक एरो आशी मुझे ऐसे डालना पड़ेगा, मतलब दोनों ही ऐसे हो गए भाई, दोनों ही ऐसे हो गए। ठीक है, आशी कैसे हो गए? टेढ़े। ऐसे हो गए। तो आशी सबसे पहले मुझे कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा? ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा? ए बी। ए बी। ए बी, क्या ए से बी चल रहा है, बी से ए चल रहा हूँ? बी से तो फिर बी। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बी। ठीक है, तो आशीष सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बी ए वेक्टर। फिर क्या निकालना पड़ेगा? बी सी। बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करूं? ए माइनस बी या बी माइनस ए? बी ए के लिए आप करोगे ए माइनस सी का वेक्टर ए माइनस बी। मैं यूनिट वेक्टर में कर रहा ए हूं। माइनस अबे देखना, स्टार्टिंग कहाँ है? बी से है, बी। तो ए एंडिंग कहाँ है? माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी होगा ना। आशीष देख कैसे चलते हैं, हाँ जी समझ आ गया। स्टार्टिंग इज बी, एंडिंग इज ए। आ गया आ गया आ एंड गया। तो जहां पे तो पहुंचे वहां से माइनस करना है अपना रास्ता। तो क्या हो जाएगा आशी? 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 2i। फिर राशि क्या हो जाएगा? 2j। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 3k। 3k। कोई दिक्कत? अश्विन महाजन जी, आप मुझे बीसी बताओगे आप? 0 सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1j +1j बनाए बनाए क्या +1j +1j प्लस प्लस 2k। 2k। अब आशी अगर बेटा मुझे cos थीटा निकालना है तो मेरे को यहाँ पे कौन सी दो लाइनों के बीच में एंगल चाहिए? बी ए और बी सी के बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? बी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूंगा? अश्विन मुझे दोनों के एंगल के बीच में बी सी। बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाय बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड करो भाई। बी ए का मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। अब यार बड़ा 5 मिनट निकल जाए। बी पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो बी और बी सी का। 2 × 1 2 +2 +6 डिवाइडेड बाय 10। मैग्नीट्यूड निकालना भाई, मैग्नीट्यूड निकालना। एक का आ रहा है √17। 4 + 4 + 9 मैग्नीट्यूड तो बेटा वही है एक ना। का आ रहा है √5। 1 + 1 + 4। सो cos थीटा का आंसर आ रहा है 6 2 8 9 10। ये ऊपर 10 आपने ये ऊपर आपने 4 और 6 की लिख दिया कहाँ पे? ऊपर। अच्छा मल्टीप्लाई कर देना 2 × 2 2 × 2 85। 3 × 2 6। देख लेते हैं ना। 4 4 8 9 17 √17 √6। ठीक है। ठीक है, और 17 × 6 कितना होता है? 21 70 70 102। 102। तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स cos इनवर्स 10/√1। बस यही छोड़ देना। कोई दिक्कत तो नहीं पीछे आंसर भी चेक करने नो। का? ठीक है, आप पे शक कर सकते हैं क्या? अब आ जाओ। आशी हेडिंग डालो, कंसेप्ट हाउ टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं कोई वोट दिया नहीं, वो भी कर रहे हैं। हाँ क्या शी तो लिखो कर लो क्या? मैं एक मिनट, वो तब तक क्या? 1 मिनट बैठ जाती है, वो पानी पिया जा पियो। वो भी लेट आशी दी से बैठ ठीक है। लिखो, हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे बेटा प्रूव करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है? आशी लिखो बेटा। कर लो। बेटा इसमें बता रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करेंगे। लिखो आशी, एक चीज बता, अगर मुझे पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो भाई क्या रूल होता है कोलिनियर का? सर अगर किन्हीं 3 पॉइंट्स का कोई कोलिनियर प्रूव करना होता है तो आपको देखना होता है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी है कोलिनियर का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना है। तो आशी कोलिनियर प्रूफ करने का ये तरीका हो गया ना कि जो ए बी का मैग्नीट्यूड है प्लस बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारे ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। हाँ जी। लिख लो। लिखो भाई एसेंशियल्स। एक बार आशी देखना कौन से पॉइंट्स है बेटा। आशी मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हमें दे रखा है ए बी और सी। ए आपका 127, बी ए 263, सी ए 310 1 2 माइनस 7 2 6 3
और 3 10 -1। तो अश्विन महाजन जी सबसे पहले AB वेक्टर निकालो, फिर BC वेक्टर निकालो, फिर AC वेक्टर निकालो। निकाले बेटा। ए बी सबसे पहले बेटा AB वेक्टर निकालो। 2 1 AB कैसे निकलेगा? 2 2 -1 दैट इज I कैप प्लस 6 -2 4 प्लस 4 J J कैप कैप। -4 K कैप। अश्विन महाजन जी उसी तरीके से BC वेक्टर आप बताएंगे अश्विन महाजन जी? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले आई कैप ए बी के कैप 2 और 1 के फिर करना है। तो मैंने आई BC निकाला आशी। 3 -2 10 हाँ। -6 -1 अश्वथ -3 C AC वेक्टर क्या हो जाएगा? अश्वथ AC वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? C minus A 3 -1 2I प्लस 8J -8K। हाँ तो ए बी प्लस बी सी इक्वल जेसी तो आ ना रहा है। बेटा मैग्नीट्यूड कहाँ है? आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, लंबाई। अश्विन जी AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मुझे वेक्टर थोड़ा ना देखना, मुझे इसकी लंबाई देखनी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? 1 प्लस 4 का स्क्वायर So 1 plus 16 plus 16 16 16 32 रूट 33। अश्विन जी BC का मैग्नीट्यूड root कितना निकलेगा? 33 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 4 plus स्क्वायर। 64 plus 64 मैग्नीट्यूड की निकाल रहे हैं इनकी। अच्छा ना। अश्विन जी AB BC और AC का कैसे पता चल रहा है? ऐसे अच्छा, थोड़ी इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का सम इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब देखना अब एक मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? लंबाई। अब लंबाई जब तक नहीं देखोगे तो क्या होगा तुम लोगों का? AC का मैग्नीट्यूड कितना है? सर 66। 192 रूट 132। 132 को अब करना नहीं आ रहा। आएगा। अबे क्यों नहीं आएगा? 2 6 12 2 33 33 क्या 2 रूट 33 आ रहा है? अच्छा हाँ तो मैं कह सकता हूँ कि AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है प्लस BC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है या नहीं है? अश्विन महाजन के पास ऐश करो जी। नेक्स्ट आ जाओ। लिखा ही नहीं उसने। बस किया। हाउ टू प्रूव द वर्टिसेस आर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा क्वेश्चन आ गया? शो दैट वेक्टर आर फ्रॉम द वर्टिसेस कॉन्सेप्ट लिखो कि आपको प्रूफ करना है। इसके बाद क्या बचा? इसका बेटा हम शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फिर मिसलेनियस। प्रूफ वर्टिसेस प्रूफ वर्टिसेस 11th और 12th आप करा चुके वीडियो में और 9th 9 पे हो गया। ठीक है। प्रूफ द वर्टिसेस आर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्टिसेस आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है? आशी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सर राइट एंगल ट्रायंगल मींस द वन ऑफ देम मेक्स अ 90 डिग्री। इसका मतलब इसको दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। पहला, किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0। अच्छा एंगल 0। 99। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, तो आप प्रूव कर सकते हो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दो जिसमें एक साइड ज्यादा का इजी एक। अबे दोनों से करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। तो लिखो, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला, प्रूफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इज 0। या तो तुम किसी भी दो साइडों का डॉट प्रोडक्ट कर दे प्रूफ, या तो दूसरा तरीका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। डॉट प्रोडक्ट करा।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी साइड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दूसरे साइड्स की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर के होता है। बराबर। and the hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, दोनों तरीके से करा दूंगा, परफेक्ट हो जाएगा। लिखो आशी, यहाँ पे हमें क्या, आशी यहाँ पे साइडें दी हुई है, वर्टिसेस दे रखी हैं। सर इलास्टिक साइज इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके बाद क्या रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं? फिर डॉट और क्रॉस से आएंगे और कैसे। एक मिनट में क्लास 12 का सैंपल पेपर भेज दो। अब यार ट्यूशन ही अटेंड कर पाएंगे, रात को जब मैं कराऊंगा तब जाके पता चलेगा है क्या सैंपल पेपर। आज सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर कराओगे? वही कराना सबसे पहले। पहले मैं उतना डिस्कस करूंगा जितना मैं कोर्स करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपने तो सभी करा दिया, रिलेशन एंड रिलेशन फंक्शन वैक्शन छोड़ छोड़ के दो। अबे 3D कंप्लीशन मोड पे है ना, तूने कर लिया डिफरेंशियल, तूने ये वही कर लिया है। डिफरेंशियल तो हो गया, और एवाई तो आपके साथ ही करा था बैठ के, वो इंटीग्रेशन तो मैं करा हाइपरबोला चुका वो हूँ, वाला प्रोबेबिलिटी में करा, प्रोबेबिलिटी की मुझे एक एक्सरसाइज सबका डिस्कस करनी है 6.4। जो डिलीटेड है। हाँ वो मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा और मैं करवा भी दूंगा, ठीक है। उस पर सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है। अबे मैं ये ले सॉल्व है वैसे, ये ले, भेजो। रुक जा, 2 मिनट है यार, इसको रुक दो भाई 5 मिनट के लिए, क्लास के बीच में। क्वेश्चन महाजन जी, क्वेश्चन नंबर 17, show that the vectors 2i minus j plus k, ये वेक्टर क्या है, 2 -1 1, और ये पॉइंट क्या है 1 -3 -5, और ये पॉइंट क्या है 3 -4 -4। डू यू हैव सम इंटेंशन टू डू दिस क्वेश्चन अश्मित? एक मिनट रुक जा आशिक, मेरा तो हो गया, मैंने तो ट्रायंगल तो बना ही दिया। ठीक है आशिक, प्लीज, तेरी तबीयत खराब है क्या? ऐसे मुंह धो ले, ठीक हो जाएगी। मैं तो ठीक हो जाता, एक हॉट कॉफी पी ले। एक जेन्युइनली बात बताओ, अगर नींद आ रही है आशिक, मुंह धोआ एक बारी गर्म पानी से। अबे गर्म अरे पानी से, मेरे ठंडे से पानी से नहीं तो, होता कुछ। नहीं तो ना रात को टाइम नहीं सो जाएगा, सुबह टाइम नहीं उठ जाएगा, ठीक है। आशीष सबसे पहले इसका मेथड नंबर 1 क्या था आशीष, जो तेरे को प्रेफरेबल था बेटा, क्या प्रूफ कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दो। चल करते हैं। मेथड नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड्स भी 0 होना चाहिए। डॉट पहले प्रोडक्ट, वेक्टर निकालने पहले पहले डॉट। ए बी निकालना पड़ेगा, फिर हाँ। बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी ए निकालना पड़ेगा। ओ भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड 0। आज की क्लास रात की ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बहुत लेट रख रहा हूँ, पर तुम लोगों ने अगर सीरियसली सैंपल पेपर कर लिया ना, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स में भी मैं ये करूंगा, एक पेपर जो करा दूंगा तुम लोगों में एग्जाम से पहले भी, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाए। मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ, मैंने भी किसी बच्चे को नहीं कराया, क्योंकि ये हो कि सिलेबस ही नहीं पूरे हुए, क्योंकि लेट ज्वाइन थे, ठीक है। फूक लो, मैं कह रहा हूँ क्या कर लो, खा लो, खाना खाते रहते 24 घंटे, सॉरी सर, वो क्लास के दौरान पे भी आपको शर्म नहीं आती। सर टाइफाइड है ना, थायराइड है ना। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या आशी, माइनस आई 3 - इट विल बी 1 - 2 सर -i कभी भोलेनाथ के दर्शन करने हो ना, माइनस, मेरे को बताना। ठीक है आशी को सुबह देख लेना उठते। आशी, -3 + 1 - 2j, ठीक है, -5 -1 -60, ठीक है आशी बेटा, कोई डाउट है? नो सर, ठीक है। एब्सोल्युटली अब नॉट। बेटा बीसी वेक्टर निकालते हैं। आशी बीसी वेक्टर क्या होगा बेटा? 2i माइनस जे प्लस 2k। अश्विन महाजन जी, एसी वेक्टर क्या होगा? सर एसी वेक्टर होगा क्या कहते हैं अपना 1i, फिर उसके बाद -3 -3j होगा, फिर हम्म, उसके बाद -5k, -5 होगा सर, -5 ठीक होगा। है। किसी भी दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट 0 देख लो है या नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो कह रहे राइट एंगल ट्रायंगल है।
ए बी का डॉट प्रोडक्ट कर लो बी सी से, करना ए बी का डॉट प्रोडक्ट बी सी से। -2 +2 -6 आशी आ रहा है? नहीं, इनका तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है। ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट चेक कर आशी, -1 × 1 -1, ये हो जाएगा +6, ये कितना हो जाएगा +30, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है। अब आशी बी सी का ए सी से कर, 2 + 3 -5, इसका आंसर क्या है राशि? 0। तो इसका मतलब बी सी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, इनके जो 90 डिग्री का एंगल है। तो जब अश्मित कोई भी दो के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो मैं कह सकता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बस। तो अब प्रूव हो गया कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए सी बी इज राइट। अबे हाँ, अब आशी दूसरा तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड मेथड। ठीक है। मेथड नंबर 2 भी बता था पढ़ लेना। मैग्नीट्यूड मेथड मतलब पाइथागोरस के हाँ। ए बी और सी का पहले वो मैग्नीट्यूड निकाल। आशी मैं निकाल रखा मैग्नीट्यूड तो। मेथड नंबर 2, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या करना है? अरे पाइथागोरस थ्योरम में डाल दो। आशी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? √42। ओ भाई अश्विन महाजन जी, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? सर ए बी का 1 मैग्नीट्यूड + है 41 41 42 41 42 41 + 4 + 41 है। बी सी का मैग्नीट्यूड 1 क्या है? + 16 + 4 + 25 है। √6। ए बी का पूछा है सर ने। ए बी का 1 + 6 6 16। 36 36 + 4 40 40 + 1 अरे ऊपर करना, हाँ ऊपर करना। अबे हाँ बोल। 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 36। 36 + 4 40 √41। 5 क्यों है 6 क्यों है? एक मिनट। मेरे से सारे मैच कर। अब यहाँ पे 1 की है ना, 2 क्या लिखे बैठे हो? बच्चों में कुछ बात करने दो। और आप जरूर ज्वाइन करना आज, सैंपल पेपर करके पता है कुछ क्वेश्चन वहीं से निकाल देगी टीचर। सर किसी का सैंपल पेपर जरूर करके जाना, पेपरों में बहुत पेपर प्री बोर्ड में वहीं से आ जाता है कई बार। जेब से क्या क्या निकाल। इसका यूहान गुजिन की जो बुक है ना वो लेके आना, बहुत प्यारी बुक है, उसमें सारे सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं। नीचे करना। मैंने वो बुक बताई है उसको, ओसवाल। ओसवाल इज अ वेरी गुड बुक फॉर सीयूटी एज वेल एज फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। हाँ मैंने 10th में भी यूज करी थी उस वाली। ओसवाल इज गुड। मैं तब तो उस सैंपल पेपर्स के लिए होती है ना। उसका क्वेश्चन बैंक भी खरीद लो और उसके सैंपल पेपर भी ले लो, पहले क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लो फिर सैंपल पेपर करते रहना। सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपको 4 चैप्टर कोई भी अच्छे तरीके से कर लेने हैं आशी, उसके बाद 4 पेपर से रिलेटेड जितने भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है खत्म करो एक दिन में बैठ के। नहीं एक मेरे को बात बताओ। जेन्युइन बता। मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन नहीं बताता हूँ, बोलो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कहाँ से अटेम्प्ट करना होता है ये देख बता। मैं तेरे को सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके बताता हूँ, सुन ले। क्या? भाई देखो यार, अपने पेरेंट्स को यार थोड़ा तो अच्छे नंबर ला के दो। लिखो, लिखो। आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना? टिकटें बुक कराते रहते हो मूवियों की, खबरदार तुम मूवी देखने गए तो पढ़ाई कर ले पहले। आज की रिकॉर्डिंग में नहीं डलेगी। Have I spoken who is my student sitting next to me? अरे कोई नहीं यार डाल दो यार। तुम्हें शर्म नहीं है? डोंट यू नो यार, तेरा एग्जाम है, मूवीज देख रहा सर है। मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही थी बहुत दिनों से मूवी देखने ठीक के है। लिए, तो उसको दिखा के लानी तो पड़ेगी। अच्छा, मैंने सोचा तुम तो पढ़ रहे ओ हो। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 17। सेविंग भी कर ली। सर अच्छी आपकी बुलाने बात से तो कर रहा हूँ, आपको लेकर जाना चाहता अच्छी, हूँ मूवी इसकी दिखाने। मम्मी को बुला यार, ये बड़ा बहुत बोलती आ रही है, बोलती जाती है। बोलता जा रही है। अच्छा चलो अच्छी लिखो। एग्जाम्पल नंबर 17, आपको फाइंड करना है a माइनस बी ये एक्सरसाइज तो वेक्टर, खत्म करा दो आज। ठीक है। और आपका a का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड आपका
3 दिया हुआ है और आपका ए डॉट बी 4 दिया हुआ फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा कि हाँ मैं एक्सरसाइज खत्म करूंगा सर के साथ बैठ के। है। आशी, आपको निकालना क्या है बेटा? आपको आशी निकालना है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड को निकालना है। मैं इसको एक्स मान लूं आशी? ठीक है आशी, मुझे ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड को निकालना है, ऐसे करता हूं स्क्वायर। ठीक है आशी, दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग कर दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या रखा था? पता है क्या बोले जा रहे हो, पढ़ लो। आशी, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर। मैं मोक शौर्य शर्माजन तुषार। आशी, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए का का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। वो मम्मी कॉल करके गई थी, ऐसे क्लासेस में नहीं आ रही। क्लासेस बंक मतलब क्लासेस में नहीं आ रहे बड़े टाइम से। कूल नहीं आ रही। टेबल मैं तो सारी क्लास जा रहा हूँ, सैटरडे को भी एक सर से पूछवा दूंगी। आशी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अच्छा मैं सैटरडे में गया था। माइनस 2 2 ए 4 डॉट बी कितना है? 4। 4 ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस माइनस 8 4 प्लस 9 माइनस 8। 5 √5 आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? √5। आपने की है? अब मेरे को एक बार पढ़ने दो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस देख ले। 2ab। रुक जाओ ना 2 मिनट देखने दो। आशी, प्लीज बेटा डू इट। सर दो यू डोंट हैव एनी पावर, प्लीज डू इट फॉर योर सेक। सुपरमैन भाई प्लीज पढ़ ले बेटा। सर औकात ऐसे तभी नहीं योर फ्यूचर इज ऑन स्टेक। कोई ना। सर यू आर अ सुपरमैन गाय और अ बैटमैन गाय? आई एम अ नॉर्मल पर्सन विद अ नॉर्मल विल। ऑब्वियसली भाई बैटमैन मनी मेक्स मूव्स। आपको पता बैटमैन से एक बार पूछा गया व्हाट्स योर सुपर पावर, उसने पता क्या रिप्लाई करा था? माय मनी। बाय मनी नहीं, आई एम रिच। नहीं वो बॉडी वो स्लैश को जब रिक्रूट करने जाता व्हाट इज था। योर सुपर पावर? हाँ तो आई एम जस्ट रिच। बैटमैन इस गरीबों का आयरन मैन। अमीरों का है। स्टार्क के पास अपनी स्टार्क टावर थी, बैटमैन के पास था उसके नाम का कोई वो। पूरा गौथम था उस पे भाई। ये चूतिया। बैट मोबाइल थी उस पे भाई। अरे यार वो उसमें कहीं बैटमैन रेस्टोरेंट में जाता था और उससे कोई बदतमीजी करता था ना वो रेस्टोरेंट खरीद लेता था। ये बकवास नहीं हो रही आपकी? वो कैसे बता रहे हो सर? रॉन्ग था। हो गया मेरा ब्रदर। नेक्स्ट पे आ जाओ। कितना कराओगे और मुझे बस, मेरे को जो क्वेश्चन मेरे डिस्कस करने हैं प्लीज लेट मी डिस्कस विद इट। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में हाँ कराओ। क्रॉस सर प्रोडक्ट x इक्वल्स टू नेक्स्ट क्लास प्लस। में खत्म ही हो सर जाएगा। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो बेटा मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तेरी लंबाई नेगेटिव में थोड़ा जाएगी। क्या क्या डिस्कस करना है लिखो बेटा। बेटा दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बड़े आसान है पर बोर्ड में पूछे गए हैं। तो एक्स्ट्रा सर ये भी तो कराओ एक्सरसाइज तो खत्म करा दो पहले। हो गई ना? हो गई ब्रदर, क्या आगे हो गई? सारे हो गए, यार टिक ये करो। ऐसी है, प्लीज बात नहीं। वेली मैं करा बच्चों दूंगा, की। लिखते जा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख। पहला आशी क्वेश्चन लिखो। इफ ब्रदर एक चीज बता दो, कितने क्वेश्चन कराओगे एक्स्ट्रा? 4 or 5 बस। इफ a plus b plus c is equal to 0। एक क्वेश्चन रह रहा है 18वां। ठीक है, अरे मैं वो भी भाई करा दूंगा। इफ a plus b plus c is आप a पहले 0 सारे वेक्टर। क्वेश्चन लिख लो एक बार। नहीं ऐसे नहीं लिख सकता, हाँ देखो बेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ a plus b plus c is equal to 0 वेक्टर, ऐसा करता हूँ इसको ना मैं सेपरेट वीडियो में डालता हूँ। सेपरेट वीडियो में डालता हूँ इसको बेटा, ये वीडियो यहीं पे क्लोज कर देते हैं।